गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर पे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में सीखेंगे और आई होप आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी को सीखने वाले हैं और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम लोग अपनी वीडियो आगे बढ़ाएं और इस तरह वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों को बात थोड़ा शेयर वेयर कर दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास ये वाली। इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में बताया जाएगा ट्रिक से। देखिए, पहले वोकैबलरी हमारे पास है रेपुडिएट। रेपुडिएट एक होती है वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच से वर्ब होती है और इसका मतलब होता है मना करना। देखिए, रेपुडिएट को याद कैसे रखेंगे? अब देखो यहाँ पे आप देखो री, अब ये पूड़ी। अब पूड़ी पूड़ी को आप लोग कहेंगे पूड़ी। अब देखिए, आप इसको याद रखेंगे पूड़ी। री का मतलब होता है बार बार। अगर आप कहीं बैठे हो, अब किसी घर में दावत के लिए गए हो या खाना खाने के लिए गए हो, अब बार बार आप उससे पूड़ी मांगोगे तो भैया कितना खिलाएगा वो? तो एक बार वो आपको क्या कर देगा? मना कहेगा, भैया यहाँ इंसान के लिए खाना है, जानवर के लिए नहीं। तो इसीलिए बार बार आप पूड़ी मांग रहे हैं तो उसने आपको क्या कर दिया? मना कर दिया। तो रेपुडिएट का मतलब होता है मना करना। एट का मतलब आपको पता है, ईट का सेकंड फॉर्म एट का मतलब खाना होता है। तो बार बार आप पूड़ी मांगने रहे थे खाने के लिए तो उसने आपको एक बार क्या कर दिया? मना कर दिया। तो रेपुडिएट का मतलब होता है मना करना। देखो, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब आप लोगों को पता ही है, पिछले क्लास मैंने बताया पर्यायवाची होता है। तो रेपुडिएट का मतलब होता है मना करना। रिजेक्ट आपको नॉर्मल वोकैब याद रहेगी। रिफ्यूज़, फ्यूज़ का मतलब मना करना ही होता है, या रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। देखो, फ्यूज क्या था कि फ्यूज, अब बार बार फ्यूज उड़ जाता है तो आप मना कर रहे हैं, भैया क्या बताएं, आपका फ्यूज ही उड़ जाता है, बार बार घर का लाइट कट जाती है, तो इसलिए क्या हो जाता है? उसका मतलब मना करना। अब देखो, निगेट का मतलब मना करना। निगेट से आपको याद रहेगा निगेटिव। तो निगेटिव चीज़ का मतलब क्या होता है? इनकार करना यानी मना करना। अब डेनाई। अब डेनाई को ऐसे याद रखेंगे, देना नहीं। आप डिनाई को याद रखेंगे, देना नहीं। देना नहीं का मतलब हो गया, कोई भी चीज़ मांग रहा था कोई इंसान, आपने कहा देना नहीं, बिल्कुल सही इंसान नहीं है, तो देना नहीं का मतलब ये होता है मना करना। अब देखो, डिस अवो। तो डिस का मतलब होता है ना करना, मना करना। अवो का मतलब होता है शपथ। आपको कोई शपथ दी जा रही थी, आप कोई कसम ले रहे थे, कोई वादा कर रहे थे, आप उसको मना कर दिया, डिस कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया? आप किसी चीज़ को इनकार कर रहे हैं। आई होप सिनोनिम्स आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, रेपुडिएट का मतलब मना करना, रिजेक्ट का मतलब मना करना, रिफ्यूज में से मना करना, निगेट का मतलब मना करना, डिनाई का मतलब मना करना और डिस एवो का मतलब भी होता है मना करना। आइए इसको सुनिए देख लेते हैं। एक्सेप्ट। आपको पता है एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकारना, नॉर्मल वोकैब है। जब आपको वोकैब डायरेक्ट याद हो तो उस पर ट्रिक नहीं लगाई जाती। एडॉप्ट। अब देखिए, एडॉप्ट से याद रहेगा एडॉप्टर। एडॉप्टर चार्जर आता है, चार्जर के ऊपर का जो खोखा रहता है उससे कहते हैं एडॉप्टर। एडॉप्टर क्या करता है? कोई भी ला के आप कोई भी ला के लीड लगा दिए, तुरंत उसको क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और राजी होना। अफर्म। अफर्म से क्या रहेगा? अफर से क्या आएगा? अफर्मेटिव। जैसे निगेटिव था ना, निक्स निगेटिव, अफर्मेटिव। तो निगेटिव का मतलब होता है इनकार करना, अफर का मतलब स्वीकार करना। देखो, कार्बोरेटर। अब याद रखिए, कार्बोरेटर। आपको पता है कार्बोरेटर गाड़ी में लगती है और कार्बोरेटर लगाते ही मान गाड़ी शुरू, इसका मतलब गाड़ी चालू हो जाती है। अब कार्बोरेटर स्टार्ट लगाते हैं तो गाड़ी शुरू कर देती है, एक्सेप्ट कर लेती है चीज़ों को, अब चलना क्या कर देती है? शुरू कर देती है। अब अगर देखो, वो का मतलब क्या होता है? शपथ। आपने शपथ क्या ले ली है? देखिए, डिस का मतलब ना लेना, शपथ मना करना। अब वो का मतलब होता है शपथ लेना। ए का मतलब याद रखिए एक्सेप्ट। ए से याद रखिए एक्सेप्ट करना। और वो का मतलब शपथ। शपथ में आपने क्या कर ली? स्वीकार कर ली। आई होप आपको पहले वो क्या अच्छे समझ में आई होगी। देखिए, दूसरे वो का, अब देखिए काजोल। अब देखो, कैजुअल का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, चापलूसी करना। आप लोगों को पता होगा कि कैजुअल का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, चाप। अब देखो, अजय देवगन ने काजोल से विवाह करने के लिए चाहे काजोल को बहुत बहलाया फुसलाया था, बहुत ज़्यादा फ्लैटर किया था, तब जाके काजोल मानी थी विवाह करने के लिए। तो कैजुअल से आप रखें काजोल। और काजोल को मनाने के लिए बहुत बहलाया फुसला, बहुत पापड़ बेला था अजय देवगन जी ने। अब देखिए, काजोल का मतलब फ्लैटर। आप मूवी सुनते हो कि फ्लैटर कर रहा है। अब कोक्स। अब देखिए, अब लोग क्या करते हैं, अजय देवगन ने काजोल को मनाने के लिए ले जाकर क्लब में कोक्स माने कोक पिलाया, कोका कोला पिलाया, ठंडा गर्म पिलाया, तब जाकर काजोल मानी थी शादी करिए। ब्रांडिस भी पिलाया था, ब्रांडिस को रहते हैं ब्रांडी। अब ब्रांडी दारू होती उसको जानते हैं, मूवी में ब्रांडी ऑर्डर पिलाया, तब जाकर काजोल मान पाई। अब देखो, व्हीडल। व्हील का मतलब पहिया, बड़ी बड़ी पहिया वाली गाड़ी से घुमाने लिए गया, तब जाकर काजोल जी मानी थी। तो फ्लैटर का मतलब ये होता है फुसलाना बहलाना, कोक्स मतलब फैलाना, फुसलाना बहलाना। ब्रांडिस का मतलब भी होता है ब्रांडी गाड़ी, ब्रांडी दारू पिला के
फुसला फुसलाया था। विल्डर का मतलब होता है बढ़िया बढ़िया पहिया वाली गाड़ी ले जाके खुश कराया। अब देखो टीज, अब देखो टीज, टीज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करना, बहकाना या ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ करना। टीज का मतलब देखो टीजर आता है तो लोग ज़बरदस्ती उड़ाने लगते हैं। अब देखो इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट में यानी इंटर में आपने स्कूल में एडमिशन लिया, अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो आप लोग क्या करोगे, दरकाएगा धमकाएगा, आप वहाँ पे क्या है मजबूर हैं, छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि मार्कशीट आपकी रुक जाएगी। अब देखो काम पे, अब देखिए काम पे, अगर आप काम पे हैं तो काम पे आपको दबाव देगा, तो कॉम्पेल का मतलब भी होता है दबाव देना, मजबूर करना किसी भी चीज़ को। फोर्स में क्या होता है भाई, कोई हमें फोर्स कर रहा, ताकत लगा के तुमको दबा रहा है कि करना है ये काम, नहीं करोगे तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो फोर्स करना, किसी इंसान को दबाव देना। अब देखो कोर्स, आप किसी कोचिंग में जाकर बड़ी बड़ी में कोर्स खरीदे हुए भैया, 10-15 हज़ार रुपये दे के खरीदे हुए, अब बाद में पता चला कोचिंग वाला सीधे पढ़ोबे नहीं करता, तो क्या हो गया, आपको कोर्स लेकर आप क्या फंस गए हैं, तो आप मजबूर हैं किसी भी तरीके, क्योंकि आपके घर वाले उतने अमीर भी नहीं है कि चलो 15-20 हज़ार रुपये दूसरी कोचिंग के लिए दे देंगे, तो आप कोर्स लेने के बाद क्या हो गए, मजबूर हो गए हैं। अब आप फंस गए हैं, आपका ऐसा भी होगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो देखिए टीज का मतलब मजबूरी होना, इंटीमीडिएट का मतलब होता है मजबूरी होना, कंपेल का मतलब होता है दबाव डालना या मजबूरी होना, फोर्स का मतलब दबाव डालना, और कोर्स मतलब भाई मजबूर है, दबाव डाल रहा है, क्या करे, अब पैसे नहीं आगे कोचिंग करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा। चलिए देखिए अगले वो क्या है, रीप्रूव। अब देखिए आपने एक सवाल को प्रूफ कर दिया, अब री का मतलब मैंने ऊपर ही बताया बार बार। अब बार बार कोई इंसान कहता है प्रूफ करके दो, प्रूफ कर दो, आपने अपनी सवाल को लगा के प्रूफ करके दे दिया, लेकिन बार बार कह रहा प्रूफ करो, बार बार कह रहा प्रूफ करो, तो आपको क्या लगेगा, गुस्सा, और आप उससे क्या करेंगे, डांटेंगे। तो रिप्रूव का मतलब ही होता है डांटना। याद रखिएगा रिप्रूव का मतलब होता है कोई भी इंसान बार बार प्रूफ करा रहा है तो आप उसको डांटेंगे। तो आप बचपन से पढ़ते चले आए, स्कॉल्ड का मतलब भी होता है डांटना। देखिए जो वोकैबुलरी याद है डियर्स, उसको बार बार ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, वो आपको डायरेक्ट याद रहेगी। चाइल्ड, अब चाइल्ड का मतलब भी आप बचपन से सोचते चले आ रहे हैं, डांटना फटकारना, और नहीं याद हो तो चाइल्ड को याद रखना, चाइल्ड। अब देखो चाइल्ड क्या करते हैं, बचपन में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो स्कूल जाते हैं तो टीचर बहुत डांटते रहे, शैतानी ज्यादा करते हो, पढ़ते लिखते नहीं अच्छे से, बहुत ज्यादा डांटती हैं। अब देखो, अब कास्टिगेट, अब आपका कास्ट का नाम पूछकर आपको कहाँ भगा दिया, गेट से। अब जानते हैं कि बड़े कास्ट वाले लोग छोटे कास्ट वालों को थोड़ा दबाव देते हैं, तो इसीलिए कास्टिगेट, आपका कास्ट पूछा, आप कास्ट निम्न थे तो आपको डांट कर गेट से क्या कर दिया, भगा दिया। तो कास्टिगेट का मतलब ही होता है डांटना या फटकारना। अब क्रिटिसाइज, अब जानते हैं क्रिटिसाइज का मतलब ही होता है किसी की निंदा करना, बुराई करना, बचपन से ही वोकैबुलरी आप ये सब सीखते हैं। तो क्रिटिसाइज का मतलब ही होता है कि निंदा करना, बुराई करना किसी की। अब देखिए अगला एक्सटॉल। अब देखिए एक्सटॉल जो लगा के महिलाएं गर्मी के दिन में निकलती तो लोग कहेंगे बड़ी संस्कारी लड़की है, तो एक्सटॉल लगाने का मतलब होता है थोड़ा सा सम्मान करना, डांटना नहीं, सम्मान करना। अब देखो सैल्यूट का मतलब पता है, सैल्यूट मार रहे हैं कि सामने तो आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अब देखो लॉर्ड बुद्ध, लॉर्ड से याद रखिए लॉर्ड बुद्ध, तो लॉर्ड बुद्ध का सभी लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, तारीफ करते हैं। अब देखो संत, अब सन है तो सन से मतलब याद रखिएगा संत, तो संत महात्मा के लोग क्या करते हैं भैया, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। अब अप्रूव, अब देखो अब कोई भी चीज आपने क्या कर दिया, आपने आप ऐप का मतलब आपने प्रूव कर दिया, तो आप कोई भी चीज़ आप प्रूव करके दे देते तो लोग आपका सम्मान करते, चलिए हमारी मदद कर दिया, अच्छा काम कर दिया, इसलिए उसे कहा जाता है अप्रूव, यानी किसी की किसी भी चीज़ को प्रूफ करके देना, यानी उस चीज़ की तारीफ करना। देखिए आगे नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या है हमारे पास, एमिएबल। ध्यान रखिए एमी, एमी का मतलब ही होता है फ्रेंड, मित्र, एबल का मतलब योग्य, जो इंसान मित्र के लिए योग्य होता तो उसे कहा जाता है एमी एबल, यानी मित्र, जैसे हम लोग कहते हैं सुशील सभ्य मित्रवत, यानी कोई इंसान आपका दोस्त है तो आपको फ्रेंडली मैनर पर रह रहा है तो उसको कहा जाएगा एमिएबल। अब देखो एफेबल, एफ का मतलब अफर्मेटिव होता है, आपको मैंने पहले बताया पॉजिटिव विचार, वो इंसान आपका क्या है, मित्र है, सुशील है, आपके साथ अच्छे से रहता है, वो है मैं। अब देखो जीनियल, अब देखो जीनियल से आप याद रखें क्या चीज, जीन। अब जीन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हर इंसान बताया अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीनी होती है, जो माता पिता से उनके संतानों में जाती है, तो जीन, तो जीन है तो आप क्या है, मित्रवत है, आपके भाई में आपको मैं जीन सेम टू सेम नहीं होगा, लेकिन माता पिता से आया हुआ तो उसे जेनियल कहा जाता है। अब ग्रेस, अब देखो ग्रीस लगा रहे थे, इसका मतलब क्या आ रहा है, कहा है ग्रीस लगा रहे, तो ग्रीस का मतलब ग्रेसियस, अग्रेसियस का मतलब होता है प्रेम या प्यार से, मित्रों तरीके की जो। अब देखो मिलो, तो आप अपने दोस्त से मिलने जाते हैं तो मिलो से ही याद रहेगा, मिलो यानी अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, कर डायल। अब देखो कार्डियल का मतलब होता है कर डायल, अब जब आप किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आप क्या करेंगे, कर डायल,
तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ट्रिक कर डायल। तो आपको कहेंगे कर डायल अपने मित्र के पास 1 लाख रुपए लेके आया तब आपको छोड़ेंगे। तो कर डायल का मतलब ये होता है कि आप अपने मित्र को फ़ोन करेंगे, किसी बाहरी को नहीं कर देंगे। सोशल, अब देखो सोशल जानते हो, सोशल का मतलब ये होता है सामाजिक, तो आप मित्रवत है। फ्रेंडली का मतलब होता है, एमी का मतलब बता ही दिया, तो फ्रेंडली का मतलब ही होता है मित्र होना। एमिएबल का मतलब ही होता है मित्रवत होना, किसी चीज़ से जुड़े होना। अब देखिए इसका एंटोनिम क्या होगा, अनजीनियल, जीनियल ना होना यानी मित्रवत ना होना, अनएमिएबल, एमिएबल ना होना, एग्री का मतलब सहमत, डिस का मतलब ना, आप किसी इंसान सहमत नहीं है तो उसे डिसएग्रीबल कहा जाएगा, मित्रवत नहीं है, नाराज है। अनप्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब खुश होना, सुहावना होना, मित्रवत होना, और अन का मतलब ना, तो आप किसी से मित्रवत नहीं है तो उसे कहा जाएगा अनप्लीजेंट। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो डियर जो स्टूडेंट चैनल पर नया है वो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और लाइक कर दिया करें, अपने मित्रों के पास सेंड करें, क्योंकि अब आपको लगातार इस चैनल पे वोकैबुलरी क्लास मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।